Hello students, this is the video for the class 10th, chapter number 1 from the history, the rise of nationalism in Europe. This is the only introductory video. इसमें हम आपको ये इतना बताएंगे कि ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म जो चैप्टर है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब इसमें जो आपके सब पॉइंट्स हैं ये चैप्टर को किस तरह से डिस्कस किया गया है, पूरे चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, केवल उसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आते हैं इंट्रोडक्शन जो कि आपका फर्स्ट पेज ही है, उसमें दिया गया है, उसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी ये जो चैप्टर है हमारा फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत भाग जो है फ्रांस की क्रांति के का भी दिया है और उस क्रांति से किस तरह से जो नेशन का विचार लोगों के मन में आया कि हमके किस तरह से राष्ट्र का निर्माण करना है उसके बारे में दिया गया है। तीसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, नेशनलिज्म यूरोप में किस तरह से फैला, उसमें कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया और कौन सा देश जीता, कौन सा शासक था, उसके बारे में बताया जाएगा। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 48, यानी ये एक ऐसे साल थे, ये आपके जो 18 साल हैं, 18 साल में क्रांतियाँ ही क्रांतियाँ हुई। किस तरह से क्रांतियाँ हुई, कितनी भूखमरी हुई, कितने लोग उसमें मरे, कितने लोग उसमें स्ट्रगल किया लोगों ने, किस तरह से लोगों ने मोनार्की को हटा करके डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सब दिया हुआ है। लास्ट में आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द इटली, यानी किस तरह से जर्मनी देश का निर्माण हुआ, किस तरह से इटली का निर्माण हुआ, किसने शासन किया है, किसने शासन नहीं किया, कौन कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया, कितने सैनिक थे, इस सब के बारे में चैप्टर को बताया गया। फिफ्थ पार्ट में जो बांटा गया है दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन, मीन्स राष्ट्र की दृश्य कल्पना। और राष्ट्र की दृश्य कल्पना में मतलब किसी शासक को या किसी राजा को जो है एक चित्र या मूर्ति के रूप में जो है प्रकट करना, और साथ में राष्ट्र का एक चेहरा दिया जाना ताकि विजुअलाइजिंग हो, हम राष्ट्र को पहचानें कि राष्ट्र जो है कैसा हो। और ये सब हुआ था 18वीं और मतलब 18th एंड 19th सेंचुरी में। इसको जो है एक तरह से पर्सोनिफाइड किया गया, इसका मानवीकरण किया गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कह लें तो देश को कुछ इस तरह से बताया गया जैसे कि कोई मानव हो, कोई इंसान हो। इसका अंतिम जो टॉपिक है, जो विषय है, वो हमारा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म आपका बताता है कि किस तरह से राष्ट्रवाद और हमारा जो साम्राज्यवाद है वो फैला था। और ये राष्ट्रवाद और जो साम्राज्यवाद था ये 19वीं शताब्दी का, यानी जो 19th सेंचुरी है आपका, ये लास्ट स्टेज पे ये सब दिखाया गया था। राष्ट्रवाद का जो वो आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक, यानी आपका जो वो स्वभाव नहीं रह गया था। इस सदी के जो केवल ये फर्स्ट स्टेज में ही था। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद की जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारे लिमिटेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लोगों ने एक जो है कंजर्वेटिविज्म का जो है सिद्धांत बना लिया था, संकुचितवादी होते। हर कोई चाहता था बदलाव, ऐसा नहीं था कि कोई बदलाव नहीं चाहता था, बदलाव चाहता था, लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे। अक्सर कुछ लोग थे जिन्होंने इन बदलावों को तुरंत जो है उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धीरे धीरे जो है स्वीकार किया था। लेकिन पहले काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हो गया। काफ़ी विरोध होने के बाद लोगों को जब समझाया गया उसके लाभ के बारे में पता चलने लगा और लोगों को देखने लगे कि इससे लाभ है, तो उस बदलाव को लोगों ने धीरे धीरे जो है स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब ये हमने आपको पूरा बताया है कि पूरा जो चैप्टर है वो आपका 6 भागों में बटा है। अब इन 6 भागों के भी ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये जो 6 विषय हैं, इनके भी सब पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स के बारे में हम एक एक जो है टॉपिक लेते जाएंगे और उन सब के बारे में हर वीडियो में बताते चले जाएंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे अपने पहले विषय की, पहले टॉपिक की,
वो जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आपके इस चैप्टर में, आपके इस अध्याय में किसके बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत इसमें हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फिर विस्तार से जाएंगे। इंट्रोडक्शन में आपका सबसे पहले है 1848 ईयर में फ्रेडरिक सोर्यू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने की एक श्रृंखला तैयार की, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इसकी एक श्रृंखला तैयार की और श्रृंखला तैयार करने के बाद उन्होंने एक सपना देखा। और ये सपना किस चीज़ का था? सपना इन्होंने देखा था जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का, यानी डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। इसको मिला करके उन्होंने एक संसार की रचना की थी। और इस श्रृंखला में आपका जो फिगर प्रिंट है, फिगर नंबर 1, आप जब अपने बुक का फर्स्ट चैप्टर खोल देंगे, फर्स्ट पेज पे ही आपकी एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर में आपको जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सम पीपल्स आर देयर, सम एंजल्स आर देयर, इन फ्रंट ऑफ देम एन ओपन ग्राउंड इज ऑल्सो देयर, यानी खुला मैदान है आपका। और इस श्रृंखला के पहले चित्र में, जो कि हमने अभी बताया आपके पहले पेज में दिया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यूरोप है, अमेरिका है, फ्रांस है। तो इस तरह से ये सारे लोग हैं जो कि आज़ादी की इच्छा रखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप जैसे जैसे चित्र को देखेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में उसके हाथ झंडा है, यानी फ्लैग है। फ्लैग के आगे एक देश निकल के गया है जो कि फ्रांस है। अब फ्रांस जब उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे चला जाता है, आप सपोज करिए आपका ये जो है सपोज स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे जो देश चला जाता है चल करके, उसको मतलब यानी आज़ादी मिल गई है। लेकिन उसके पीछे जितने लोग, एक रो है ट्रेन की शेप में, ट्रेन की शेप में जब रो है तो लोग जो है आज़ादी की आकांक्षा में हैं, यानी इस अपेक्षा से आगे बढ़ रहे हैं कि हमको भी आज़ादी मिलेगी। तो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे फ्रांस की तरफ। तो ये जो आपका चैप्टर है थोड़ा बहुत आपकी फ्रांस की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति में भी लोगों को क्रांति की इच्छा क्यों हुई, लोगों ने क्यों जो है क्रांति शुरू कर दी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग जो है बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे। और लोगों के मन में, चाहे वो यूरोप है चाहे इंडिया हो, सबके लोगों में आज़ादी का ख्याल फ्रांस की क्रांति को देखकर ही आया था। ऐसा नहीं था कि सब लोग जो है पहले से ही ये सोचते ही नहीं। लेकिन फ्रांस में जब क्रांति हुई, फ्रांस में लोगों ने देखा कि भाई बदलाव हुआ, लोगों के जो है सोचने का ढंग बदल गया, नज़रिया बदल गया, रहन सहन का ढंग बदलने लगा, वहाँ की शासन प्रणाली बदलने लगी। तो उस समय जब फ्रांस की क्रांति जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, यूरोप में भी नेशनलिज्म आ गया, राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति लोगों के मन में प्रेम जगने लगा, तब लोगों ने सोचा कि भाई हम भी जो है क्यों ना क्रांति करें, हमें भी एक स्वतंत्र देश चाहिए ताकि हम भी अपने हिसाब से रहें। भारत में भी उस समय, उसके आगे चलते चलते 1857 का भी संग्राम हुआ था। उस समय भी भारत के लोग भी चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से हमको छुटकारा मिल जाए, हमारी अपनी शासन प्रणाली हो। आप लास्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह भी गए थे वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के समय में। वहाँ से उन लोगों ने देखा था कि हाँ भाई किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो भारत के लिए भी उन्होंने लिखा, जब उनके द्वारा लिखी गई जो विषय थे, मुद्दे थे, अखबारों में और किताबों के जरिए लोग पढ़ने लगे, तो लोगों ने सोचा कि भाई हमको भी क्रांति करनी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो भारत में भी 1857 में जो संग्राम हुआ था, लोगों ने इसी से प्रेरित होकर के शुरू तो किया था, लेकिन बहुत हद तक सफल हुआ और कुछ हद तक वो नाकाम भी रहे, क्योंकि अपने ही देश के लोगों ने साथ नहीं दिया था। अब यहीं इसी में आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी, यानी ये जो है आपका फ्रांस की क्रांति से शुरू हो गया। और फ्रांस की क्रांति में एक और सिंबल दिया गया, फीमेल फिगर को जो है पर्सोनिफाइड किया गया, यानी एक कह लीजिए कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का नाम भी दिया जाने लगा। क्योंकि कोई भी देश है या हम लोग भी किस नाम से जाने जाते हैं? अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं। भाई हम उनके बच्चे हैं तो हमारा जो है सरनेम उनके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह फ्रांस में लोगों ने जब देश तो बना लिया, कानून तो बना लिया, लेकिन वो जाने कैसे जाएंगे? भाई हम फ्रांस के हैं, हम जर्मनी के हैं, हम ब्रिटेन के हैं, कैसे पहचाने जाए? तो एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन हुआ। कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में देश का आपका फ्लैग भी आता है,
साथ में कुछ लोग जो है पिता यानी फादरलैंड आपका आ गया, पैट्रिक लॉ है, ये आगे चल के हम पढ़ाएंगे होगा। सिटियन आता है, नागरिकता के आधार पे लोग पहचाने जाने लगे, तो कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की भी पहचान हुई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में आपको अगर देखा जाए तो एक चार्टर है यानी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, दूसरे में एनलाइटमेंट टॉर्च दिया गया है, एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च, जिससे कि लोगों को रोशनी, यानी रोशनी का मतलब ये नहीं है कि भाई लाइट जला दी रोशनी हो गया, ये नहीं है। रोशनी का मतलब ये है कि एक रास्ता दिखाया जा रहा था कि आज़ादी का, कि आप लोगों को किस तरह से आज़ादी हासिल करनी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सामने एक खाली मैदान है जिस पे जो है ध्वस्त हुए जो है आपके अवशेष बिखरे हुए हैं, कुछ पार्ट्स गिरे हुए हैं। और इसमें जो है सरयू ने जो है एक यूटोपियन विज़न की कल्पना की थी। और यूटोपियन विज़न की जो कल्पना की थी, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, यानी लोगों को जो है एक जो है समूह में बांध के रखा, जिसमें कि एब्सोल्यूटिस्ट थे, यानी निरंकुशवादिता जिसमें होती है। निरंकुशवादिता आपकी जो होती है वो उसमें कोई भी शासन, निरंकुशवाद क्या होता है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, राजा का जो मन में आता है करता है, जब मन होता है तब जो है शासन लागू कर देता है, जो मन आया सो नियम बना दिया, जो मन आया नियम हटा दिया। तो इस तरह से उनकी पहचान जो है समूह में बट गए, अलग अलग राष्ट्रों के जो है समूह बढ़ गए, जिनकी पहचान उनके कपड़ों से, राष्ट्रीय पोशाकों से होने लगी। और आगे जो है इसमें आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो देश हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है। तो जो अब तक जो राष्ट्र बन चुके थे, यानी जो कंट्रीज़ यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ये पहले से ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, द कंट्री विच हैज़ द पीपल ऑफ सेम कस्टम, सेम रिलीजन, एक ही धर्म, एक ही तरह के लोग उसमें रहते हैं, एक ही विचारधारा के लोग जब आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं तो वो नेशन स्टेट हो जाते हैं। और ये आपका जो है नेशन स्टेट में नेशनलिज्म में आपके जो आते हैं उसमें आपका फ्रांस भी था, जर्मनी भी थी, इटली भी था, ब्रिटेन भी था। तो सब लोगों चाहते थे कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो, सब लोगों को आज़ादी की आकांक्षाएं थी। तो ये जो आपका फ्रांस है ये तो अभी अभी पहुंचा ही था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उसने क्रॉस ही किया था, यानी उसे आज़ादी मिली ही थी। तो उसके साथ साथ जो है और देश भी जो है उसी चाहत में आगे बढ़ते गए। जर्मनी देश है, अब ये जर्मनी देश है जिसका कि एक फ़्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लैग में आपके ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर के जो है स्ट्रिप्स डाले गए, जिससे कि जर्मनी देश की पहचान हुई।